जय श्री कृष्णा। मैं मृदुला राठौड़। मेरे यूट्यूब चैनल द टेस्ट रूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी जानकारी जो अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तनों के बारे में है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम जब मिट्टी के बर्तन गैस पे चढ़ाते हैं तो क्रैक हो जाते हैं, तो आप कुछ बताइए कि हमें कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सीजनिंग बहुत ही मस्ट है, तो जानते हैं इसके बारे में। जब हम पहली बार काम में लेते हैं मिट्टी के बर्तनों को तो सीजनिंग बहुत ज़रूरी है। बर्तनों को कपड़े से साफ़ करके पानी से भरे बर्तन में डिप कर देते हैं 8 से 10 घंटे के लिए। ऐसे करने से मजबूती तो बढ़ती ही है और इससे क्रैकिंग भी बचती है। इसके अलावा जो अनवांटेड टेस्ट होता है या उसमें क्ले के जो रेसिड्यूज़ रह जाते हैं उनसे भी बचाव होता है। पानी में डिप करने के बाद नेचुरली ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अब नंबर आता है इसकी ऑयलिंग का। तो अच्छे से सूख जाने के बाद मस्टर्ड ऑयल से अंदर व बाहर ऑयलिंग करते हैं, फिर धूप में रख देते हैं और इसको नेचुरली सुखाना होता है। आप 8 से 10 घंटे इसको छोड़ दीजिएगा धूप में। ऑयलिंग करने से खाना इसमें चिपकता नहीं है और ये एक कोटिंग बना लेता है नॉन स्टिक की जैसे। एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जब भी इसको क्लीन करते हैं तो हमें किसी भी तरीके के केमिकल का यूज़ नहीं करना होता है, किसी भी डिशवॉशर का यूज़ नहीं करना होता है, सोप का यूज़ नहीं करना होता है। तो हम इसे कैसे साफ़ करें, तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं गर्म पानी से और उसमें नींबू डाल करके आप क्लीन कीजिए, जिससे ये अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और इसमें किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं रहती है। और जो स्टबर्न स्टेन्स रहते हैं उनको कैसे हटाएं, तो उसके लिए आपको पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला करके पेस्ट बना लेना है, फिर आप उससे साफ़ कर दीजिए। अब ये बहुत डेलिकेट होते हैं, जैसे हमें पता ही है, तो इनकी हैंडलिंग भी बहुत केयर के साथ करनी होती है। और देख ही रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर सीजनिंग कर रही हूँ अच्छे से। मैंने मतलब हाफ कटोरी इसमें ऑयल लग जाता है और ये सीजनिंग प्रोसेस आपको एक ही बार करना है, फिर ये रेडी हो जाता है कुकिंग के लिए। तो अंदर बाहर अच्छे से आप ऑयलिंग कीजिए। आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं, मैं इसको कॉटन से कर रही हूँ। ये देखिए इसने ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इनको 8 से 10 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं और नेचुरली ड्राई होने दीजिए। अब आपका बर्तन रेडी हो गया है कुकिंग के लिए। स्पैचुला का ही यूज़ करें। जैसे मैंने बताया कि इसकी हैंडलिंग भी बहुत ही केयर के साथ करनी चाहिए। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि लो फ्लेम पर ही हमें खाना पकाना स्टार्ट करना चाहिए और टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम ही तेज फ्लेम पे रख दिया, तो इससे क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप पहले स्लो फ्लेम कीजिएगा, फिर टेम्परेचर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जैसे हमने खाना कुक करने के बाद में स्लैब पे डायरेक्ट नहीं रखना है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है और वो बर्तन टूट जाते हैं। तो जब भी खाना बन के रेडी हो जाए तो इसको डायरेक्ट स्लैब पे ना रखें, तो आप इसको रखेंगे एक स्टैंड पर या फिर किसी मोटे कॉटन के कपड़े पर इसको रख दीजिएगा। और जब खाना आप इसमें पका लें तो इनकी क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से करें। इनको अच्छे से वॉश करके ही रखना होता है, ड्राई करके रखना होता है, किसी तरह का मॉइस्चर ना रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनकी स्टोरिंग, तो इनकी स्टोरिंग भी प्रॉपरली होनी चाहिए। यूज़ ना आने पर इनको ड्राई ग्लास में रखें, अच्छे से क्लीन करके रखें, किसी तरह की इनमें स्मेल ना रह जाए, मॉइस्चर नहीं रहनी चाहिए। या फिर आप इसको वेंटिलेटेड एरिया में रख सकते हैं। और इनकी जो यूजिंग फॉर कुकिंग एंड सर्विंग होती है वो भी बहुत डेलिकेट होती है। स्लो फ्लेम पर कुक करें, इसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएं। इससे क्या होता है, इसमें थर्मल स्टॉक नहीं होता है। तो बताइए आपको कैसी लगी ये जानकारी। आप भी मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाइए, हेल्दी कुकिंग है। मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।